अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। आज की पहली खुशखबरी तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 5 माह के दौरान तकरीबन 13 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं और ये रकम गुज़िश्ता साल के 5 माह से 10% ज़्यादा है। और इसी रकम का अगर मुआवजा हम नून लीग के 5 माह से करें, जो आखिरी साल था उनका, तो उससे ये 59% ज़्यादा है। 4.25 अरब डॉलर्स हमने उस दौर से इन 5 माह के दौरान ज़्यादा हासिल किए हैं। और इसी के साथ साथ डॉलर महंगे होने की बुरी खबर जो है उस पर नज़र डालेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के भी तमाम 11 करोड़ अफराद के लिए सेहत इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया गया है। 10 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज जो है अब पंजाब की पूरी आबादी को मिलेगा। हम उस पॉइंट पे डिटेल में नज़र डालेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस की जानिब, जो कि रवा मालियाती साल के इब्तदाई 5 माह जुलाई से नवंबर तक 13 अरब डॉलर्स को टच की है। यह रकम गुज़िश्ता साल से 1.25 अरब डॉलर ज़्यादा है। और नून लीग का जो आखिरी साल था सन 2017-18, अगर उसके पहले 5 माह का जिक्र करें तो उस वक्त ये सिर्फ 8 अरब डॉलर्स थी। उसकी निस्बत हमने अब तक 5 माह के दौरान 4.25 अरब डॉलर ज़्यादा कमा लिए हैं। ये पहले पैसे आते थे, हुंडी हवाला से ज़्यादा आते थे। अब उनको हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज स्ट्रीमलाइन कर रही है। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 59% ज़्यादा रेमिटेंसेस हमने नून लीग की निस्बत इन सालों में हासिल की। अगर ये तब्दीली नहीं है तो और तब्दीली क्या होगी? हाँ, डॉलर का मसला अभी भी चल रहा है। अब हुआ ये कि हुकूमत ने जैसे ही कुछ हमारी मईशत को मुस्तहकम किया तो वही हिसाब हुआ कि बाल मुंडवाते ही ओले पड़ गए। अब मईशत बेहतर हुई तो दुनिया भर में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन डबल हो गई। इसके अलावा जो फ्रेट चार्जेस हैं, जो कंटेनर आप एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतों में 3 गुना इजाफा हो गया। फिर खाने वाली जो तेल है उसकी कीमतें बढ़ी, पल्सेस हैं जो हम दालें इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ी। तो इन तमाम चीज़ों का एक फॉल बैक हमारी इकॉनमी पे आया। अगर ये मामलात ना होते और अफ़गानिस्तान भी स्टेबल रहता तो इस वक्त भी हमारा डॉलर जो है 152-55 के ऊपर ही फ्लोट करना था। लेकिन ये सारे मसाइल दुनिया के साथ हुए हैं। अब जितनी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है उससे कुछ 4 गुना ज़्यादा करेंसी, टर्किश करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। हम अगर 1 रुपया कम होते हैं तो तुर्की का जो लीरा है वो हमारे मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा डेप्रिशिएट होता है। तो सिर्फ हम नहीं दुनिया में जिनके साथ ये मसाइल हो रहे हैं। लेकिन हम वैसे बहैसियत कौम, अच्छा नहीं लगता कहते हुए, बड़े बेतवक्ले भी हैं और बेसब्रे भी हैं। छोटे से मसले को हम इशू बनाकर दिल पे लगा लेते हैं। जो कौमें होती हैं, जो ममालिक होते हैं, उनकी इकॉनमीज़ में इस तरह के झटके आते रहते हैं। ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं, लेकिन देखना ये होता है कि जो आपके इंडिकेटर्स हैं मेजॉरिटी में वो बेहतर हैं कि नहीं। अब अगर देखा जाए रेमिटेंसेस को ही, तो गुज़िश्ता 18 माह से मुसलसल हमारी रेमिटेंसेस 2 अरब डॉलर से ज़ायद रह रही हैं। ये बहुत अच्छा है। ये जो एवरेज थी ये नून लीग के दौर में 1-1.5 अरब डॉलर माहाना थी। हमने इसको अगर 2 अरब डॉलर से ऊपर मेंटेन किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो भी 2 अरब डॉलर से ऊपर रह रही हैं। फिर इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो भी हमारी शो हो रही है। तो अगर ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, 2-3 चीज़ें, जैसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, उसके अंदर हुकूमती नाअहली भी है और आलमी प्राइसेस भी हैं, तो एक नेगेटिविटी भी है। इसी के साथ डॉलर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो मेजॉरिटी जो हमारे साइंस इकोनॉमी की वो पॉजिटिव है, 2-3 नेगेटिव हैं। तो हमें बिल्कुल इससे दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता हमारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। अब जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $10 फी बैरल कम हो गई हैं। इसी तरह जो फ्रेट चार्जेस थे, कंटेनर चार्जेस थे, वो पहले से आधे हो गए हैं। गैस सस्ती हो रही है, कोयला 50% सस्ता हो गया। तो उम्मीद है कि अगले 6 माह जो हैं, जनवरी से जून तक का ईयर है,
उसके अंदर पाकिस्तानी खसारा काफ़ी हद तक कम होगा। अगर हम देख लें इन्हीं 5 माह के दौरान पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसेस से तकरीबन $28 अरब कमा लिए हैं। 5 माह की बात कर रहा हूँ, कुछ ये पैसे हम पूरे साल में कमाया करते थे। तो ये 5 माह में जो एक बड़ा मेजर चंक हमने कमा लिए, तो ये पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम कर रहा है। फौरी तौर पर ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। कोई भी मुल्क जो हमारी जैसी मईशत रखता है, जिसके 8000 महकमे हों और 8000 के 8000 ही करप्ट हों, नाअहल हों, उनको आप समझे फौरी तौर पर ठीक काम करने लगेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें अल्लाह से पुरुम्मीद रहना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं, एक अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पंजाब के शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए। इससे पहले खैर पख्तूनख्वा की तमाम आबादी जो है वो इस हेल्थ इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद हो रही है और तकरीबन 1 साल के दौरान 4,19,325 अफराद जो हैं उन्होंने मुफ्त अपने ऑपरेशंस कराए हैं। दिल के बाईपास सर्जरियाँ हुई हैं, स्टेंट डले हैं, गुर्दों के डायलिसिस हुए हैं, पैवंदकारी हुई है, शुगर के पेशेंट्स को, सरतान, कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट की गई है। जो केपी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल में 10 अरब 75 करोड़ रुपया इस चीज़ पर सर्व किया है और अब पंजाब के अंदर इसका इनिशियल आगाज़ कर दिया गया है। तो अगले 3 माह के दौरान फेजेस के अंदर पंजाब के हर ख़ानदान के पास सालाना 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो सेहत इंसाफ कार्ड की सूरत में पहुंच जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई शख्स खुदा न खास्ता किसी सूरत में बीमार होकर हॉस्पिटलाइज होता है तो 10 लाख रुपए तक का खर्चा हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। इसके अंदर 50% शेयर जो बजट का है वो पंजाब हुकूमत डाल रही है, 50% वफाक है। इसी तरह केपी में भी 50% सूबाई हुकूमत ने डाला है और 50% वफाक ने डाला है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सरकारी भी और प्राइवेट अस्पताल दोनों अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करेंगे। क्यों? अब जो पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी। पहले वो गरीब पेशेंट्स जो बेचारे इलाज करवाने के अस्पताल जा नहीं पाते थे, अब वो भी इलाज करवाने अस्पताल जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स पहले किसी अस्पताल में 500 आते थे तो अब इसलिए 1000 हो जाएंगे। तो उन 1000 पेशेंट से जब उनको पैसे मिलेंगे तो फैसिलिटीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको बड़े तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हाँ, इसमें भी बहुत सारी कदगने हैं, लूप होल्स हैं, वक्त के साथ साथ वो बंद होंगे। लेकिन अच्छा ये है, मैं रिसेंटली 2-3 केसेस से गुजरा हूँ जहाँ पर चंद गरीब लोग बेचारे दिल के मरीज़, शदीद तरीन दिल की तकलीफ में मुब्तला, डॉक्टर्स ने उनको बाईपास रेकमेंड किया, लेकिन वो बेचारे उस बाईपास का 6-7 लाख रुपया अरेंज करने के काबिल नहीं हैं और वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस कार्ड के ज़रिए वो फौरी तौर पर जाके 6-7 लाख रुपए का बाईपास करवा सकते हैं, स्टेंट डलवा सकते हैं, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं किडनीज का, शुगर के मरीज़ जो हैं वो अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो डिलीवरी है उसके अंदर पैसे दिए जाएंगे, उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे ना सिर्फ हमारी माँओं की ज़िंदगी बचेगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचेगी। मज़दूर को ये टेंशन नहीं होगी कि खुदा न खास्ता कोई बीमारी आने की सूरत में मुझे अपने घर का जानवर बेचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो जेवर है वो बेचना पड़ेगा, ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट मैं समझता हूँ कि पीटीआई का अब तक का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और अगले 1.5 साल में अगर पीटीआई इसको प्रॉपरली पंजाब में इम्प्लीमेंट कर लेती है, बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो 2023 का इलेक्शन हराना पीटीआई को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब सिंध के हमारे दोस्तों को कार्ड की ज़रूरत भी है, लेकिन चूंकि इस कार्ड के तहत 50% शेयर सिंध हुकूमत ने डालना है, वो सिंध हुकूमत 1 रुपया देने को तैयार नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ी नहीं है। अगर पंजाब की बात की जाए तो 146 अरब रुपये सालाना कॉस्ट है इसकी, यानी 73 अरब रुपये वफाक देगा और 73 अरब ही सूबाई पंजाब देगा। और अगर सिंध की आबादी के हिसाब से इस कॉस्ट को अदा करें तो 70 अरब रुपया चाहिए सिंध की तमाम आबादी को हेल्थ कार्ड देने के लिए। वफाक तो 35 अरब रुपया डालना चाहता है, लेकिन सूबाई हुकूमत 35 अरब रुपया नहीं डालना चाहती और वफाक इतनी बड़ी रकम अफोर्ड नहीं करता क्योंकि बाकी सूबों के साथ फिर नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने हिस्सा क्यों डाला है अगर वफाक ने सब कुछ सिंध में डाला है। लेकिन इसका कुछ हल निकालना चाहिए। पीटीआई अगर सिंध के लोगों को सर्व करना चाहती है तो ये कोड़ा घूंट पी जाए, खुद से पैसे डाले। ये पीपल्स पार्टी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा, कोई बात नहीं, 35-40 अरब रुपया मजीद डालकर सिंधियों को भी ये कार्ड दें, हमारे भाइयों को,
और पूरे पाकिस्तान के अंदर हर तरफ हर पाकिस्तानी शहरी जिसके पास आईडी कार्ड पाकिस्तान का हो, जब उसके पास ये सेहत इंसाफ कार्ड होगा तो पाकिस्तान में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर होंगे, लोगों का रोज़गार बेहतर होगा, कमाने वाले कम फौत होंगे, तो ख़ानदानों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो हमारी हुकूमतों को मज़ीद तौफीक दे ताकि पाकिस्तान जल्द अज जल्द एक खुशहाल मुल्क के तौर पर दुनिया में जाना माना जा सके। अल्लाह ने के बाद।